अपने ही खुद के ब्रेन को आप अपने ही चप्पल से, शूज से डेली इतनी लात मार रहे हो ना, एक ना एक दिन कह देगा वो बस गिव अप कर देगा, हो गया मेरा काम करके। तभी तो स्टार्ट होता है ना डिप्रेशन, एंजाइटी। देखो, मैरिड लोग अनमैरिड लोग से जलते हैं, अनमैरिड लोग मैरिड लोग से जलते हैं। रीसेंट डेटा के हिसाब से 70% ऑफ युवा, नॉट ए स्मॉल नंबर, दे आर इन दी प्रेशर, मेंटल प्रेशर, सो डिप्रेशन, इसके शिकार हुए हैं। क्यों? सो आपको दिखती है सोशल मीडिया की प्रमोशंस। देखो, ये प्रमोशन, एक ऑफिस में तुम्हारा जो भी फील्ड हो उसमें लेना हो तो 10 साल, 15 साल, 5 साल, एटलीस्ट 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, जितना भी है उतना तुम पीछे खींचते हो बैकग्राउंड में, बट दिखाते हो या देखते हो सामने वाला फ्रंट एंड, वो भी ब्यूटीफुल तरीके से सोशल मीडिया पे पेश होता है। यही मामला मैरिज के हिसाब से भी आता है। यार, मैरिज इज नॉट ए स्मॉल थिंग, राइट? मैरिजेस का ट्रेंड आप ही को पता है मेरे से अच्छा, कितना स्ट्रेस है मैरिज इंडस्ट्री में करके, कितना फ्रॉड है, कितना फेक है। सो यहाँ पे मे बी 10 ईयर्स बिफोर, 1 डिकेड बिफोर, मैरिजेस को एक मीनिंगफुल थे मैरिजेस, बट नाउ मैरिजेस आर फुल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, फुल ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। सो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जैसे कि मेंटल टॉर्चर। सो मे बी आई एम नॉट टेलिंग यू कंप्लीटली बिकॉज ऑफ द गर्ल्स की वजह से हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट ये इंडस्ट्री में अभी लड़की हो या लड़का हो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। सो बहुत सारे सिंगल पीपल्स, वेदर दे आर गर्ल्स और बॉयज, दे आर ट्राइंग टू बी अवे फ्रॉम दिस मैरिज ट्रैप। अभी इसको ट्रैप ही बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना सारा झंड ये इंडस्ट्री में फैल चुका है। ओके, सो फ्रेंड्स, वेकेशंस, देखो, तुम मैरिड हो, सिंगल हो, कोई भी अपनी लाइफ की डार्क साइड को नहीं दिखाता। जो भी दिखाता है ब्यूटीफुल फ्रंट एंड दिखाता है, उसके बैक एंड में जो भी काम चलता है ना, जो भी स्ट्रगल्स आते हैं ना, जैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ, मेंटल स्ट्रेस, एंड दो लोग, इफ यू आर कपल्स, आपकी वाइफ को एक प्लेस पसंद आई होगी और आपको एक प्लेस पसंद आई होगी, जो आपकी वाइफ को पसंद आती है ना वो आपको नहीं आई होगी, जो आपकी गर्लफ्रेंड को पसंद आती है ना वो आपको नहीं आई होगी। इतने कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं माइंड में, ओके, फैमिलीज में। सो ये सब कुछ फेस करके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करके उधर जाके एंजॉय करते हो ना, वो भी दिखावे का एंजॉय करते हो। ज्यादातर सपोज तुम 3 to 4 डेज का ट्रिप जाओगे ना, उसमें 2 से 3 दिन, एटलीस्ट 2 डेज, 50% ऑफ दैट तुम वीडियोस बनाने में, रील्स बनाने में, फोटो क्लिक करवाने में, यही स्पेंड कर देते हो तुम। सो ये दिखावा है कंप्लीटली। और प्रमोशंस की बात तो और इससे भी अल्टीमेट है, अल्टीमेट ट्रैप करके बोल सकते हो। जैसे तुम एक जॉब में 10 साल, 5 साल, 2 साल, जितना भी हो, तुम अपनी जी जान लगा के काम करते हो उधर, बट उधर तुम्हें एक प्रमोशन मिलता है, बट वो प्रमोशन कितना जस्टिफाई करता है तुम्हारे काम को, तुम्हारे हॉनेस्टी को, तुम्हारे डेडिकेशन को, आप ही जानते हो ना। सो दिस आर ऑल, ये बाहर की दुनिया है, ये बाहर की दूसरों की दुनिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर की भी है और दूसरों की है। इसको देख के अपने आप को कंपेयर करने से क्या फील होता है पता है तुम्हें? अरे यार, मैं तो छूट गया यार, मैं तो बाहर हो गया यार, मैं शादी नहीं की ना, इसलिए मेरी जिंदगी झंड हुई पड़ी है। अरे यार, मैं तो कहाँ फंस गया शादी करके, मैं तो सिंगल ही अच्छा था, इतना जल्दी शादी चाहिए थी क्या मुझे? ऐसे रोड्स आपके माइंड को धीरे धीरे खोखला बना देता। और अब एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं, और एक बात, 1950s के एरा को अभी हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि 1950s, आई मीन, सो हमारे से पिछले वाले 2 जनरेशंस, लाइक ग्रैंड फादर, ग्रैंड माँ की जनरेशन का हम ट्रेंड फॉलो कर रही है। जैसे कि सो डिग्री 22 ईयर्स में 1950s के एरा में कंप्लीट हो जाती थी। हाँ, तब तो ठीक ठाक था, जितने डिग्रीज आज है उतने डिग्रीज तब नहीं थे। सो और एक प्रोफेशन उधर 25 ईयर्स में बन जाता था। जैसे कि तब प्रोफेशंस लिमिटेड थे, जैसे कि जर्नलिस्ट हो, जैसे कि टीचर, लॉयर, डॉक्टर, यही तब अल्टीमेट प्रोफेशंस थे। ये अचीव करना उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि तब उतना नॉइस नहीं था। आज जितने वाइड रेंज में ऑप्शंस है एजुकेशन इंडस्ट्री में, तब उतने नहीं थे, बट सुकून की जिंदगी थी। तो तब 25 ईयर्स में जॉब आराम से मिल जाता था। आज तुम 30 ईयर्स में भी जॉब नहीं ढूंढ पाओगे, अगर इफ यू आर डेडिकेटेडली सर्चिंग फॉर द पर्टिकुलर डोमेन। नॉट फॉर द ऑल, मोर देन 50% ऑफ पीपल्स, रिसेंट डेटा के हिसाब से 50 और 50 से भी ज्यादा जो डिग्री उन्होंने हासिल की है वो पर्टिकुलर फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं मजबूरी से कर रहे हैं, घर चलाने के लिए कर रहे हैं। ये तो हकीकत है दोस्तों, जानना चाहिए हमें। हकीकत से दूर क्यों भागोगे, कितना भागोगे? और फर्स्ट ऑफ ऑल इतना बताओ मुझे। So we should agree the truth, we should agree what is going on, but we should find the solution for that. This is the real important thing. और सबसे ज्यादा पहले करियर को नहीं बदलता था इंसान, ज्यादातर। आज करियर को इंसान 3 से 7 बार बदलता है। सोचो तुम कितने वेड रेंज में ऑप्शंस रहेंगे, और हमारा ब्रेन कितना मंकी टेप हो गया है। पर्टिकुलरली एक फील्ड में इंसान नहीं काम करता मोर देन दी पीपल्स। ओके, 3, 4, 5, 6, 7 भी करियर ऑप्शंस बदल सकते हैं। 7 करियर ऑप्शंस बदल सकते हैं, इंसान बदलता है। और अब एक इंडिया में स्पेशली स्टार्टअप्स का कीड़ा चढ़ा हुआ। स्टार्टअप्स, तुम्हें सोचना चाहिए कितने स्टार्टअप्स सक्सेस हुए हैं, कितने स्टार्टअप्स 10 CR का टारगेट अचीव किए हैं।
सो ये बहुत कम नंबर्स हैं, बट जो भी दिल से करता है, डेडिकेटेडली करता है ना, उसका कुछ ना कुछ हो जाता है फ्रेंड्स। कुछ ना कुछ किया, बहुत कुछ हो जाता, बहुत कुछ अचीव कर लेता। सिर्फ नाम के लिए, फैशन के लिए, दिखावे के लिए स्टार्टअप कभी रोज सक्सेस नहीं होंगे। स्टार्टअप को दिल से करनी है तभी सक्सेस हो जाएंगे। और इंडिया में या वर्ल्ड में 45 ईयर्स एवरेज एज है एक एंटरप्रेन्योर बनने का। तो तुम सोचते हो कि 25 ईयर्स हो गए मेरे, 30 ईयर्स हो गए, 35 ईयर्स हो गए, अभी तक लाइफ में सक्सेस नहीं आया। बट नहीं आएगा यार, इतने सिंपल नहीं है ना। सो और तुम टेम्पोरल कंपैरिजन स्ट्रेस सुना ही होगा। ये टेम्पोरल कंपैरिजन स्ट्रेस है ना, ये कहीं बाहर से नहीं आता, दूसरों को देख के नहीं आता, ये खुद से आता है। जैसे कि तुम 12 ईयर्स के थे, 15 ईयर्स के थे, तब तुम डिग्री नहीं, तुम 10th में थे 10th में थे, सेकंड पीयू में थे, तब सोचा होगा अरे यार मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है। टीचर तो कोई नहीं सोचता यार, हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, और एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनना चाहता है ना। वो तो सिर्फ एक एक्सपेक्टेशंस तो इतने थे, वो सब कुछ अनरियलिस्टिक थे ना। आज जो तुम फेस कर रहे हो आफ्टर 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, सो वो तो ये तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, यही है लाइफ। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी से तुम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का मुकाबला तब होता है ना, तब कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू होते ही हैं। हमें पता चलता है, हमें फील होता है कि ओ लाइफ में कुछ गड़बड़ी है, लाइफ में मैं पीछे चूक गया हूँ। तो क्या मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये फील तुम ना आपको बहुत सारा नेगेटिविटी माइंड में भर देता है। नेगेटिविटी भरने से और इसका रिजल्ट सिंपल है, नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है कि अरे यार मैं तो चला गया भाई, मेरा काम हो गया, सो मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। जो भी बची कुछ है जिंदगी है ना, देखो यार कोई लड़की ऐसी देखो, शादी कर लो, कोई गर्लफ्रेंड बना लो, जो भी मिलेगी उसको बना लो, वो ठीक है, सही है या रॉन्ग है, जो भी है बना लो यार। ये फर्स्ट मिस्टेक ये करते हो तुम, अपने रिलेशनशिप के साथ खिलवाड़ करते हो सो अर्जेंसी में आके, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक इज क्विट कर देते हो। जो भी काम तुम 5 साल से करते हो, 6 साल से करके आ रहे हो, जो भी काम तुम 5 साल 6 साल से करते आ रहे हो ना, अभी तक वो हासिल नहीं हुआ है, अभी तक अचीव नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे नहीं हो रहा है। वो आप जो काम तुम पकड़े हो ना, वो काम की वैल्यू उतनी है, उतना समय लेना ही लेना है। इसीलिए जो तुम काम पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हो ना, तभी आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए प्रॉपरली। अरे यार ये काम कितने दिन, कितने ईयर्स तक लगेगा, क्या मैं इसमें सच में इंटरेस्टेड हूँ, क्या ये सिर्फ 1 दिन 2 दिन का मेरा माइंड में आके जा रहा है, सो 1-2 दिन का टेम्पोररी प्लेजर है क्या ये, तो या मेरा माइंड में सच में ये कुछ हो रहा है, मेरा माइंड सच में इसको कैपेबल है हैंडल करने में। बट ऐसा नहीं हो तो क्विट कर दो, क्योंकि एक काम को 5 साल भी लगेंगे, 6 मंथ्स भी लगेंगे, 6 ईयर्स भी लगेंगे, 10 ईयर्स भी लगेंगे, तब तक झेलने की कैपेसिटी तुम्हें हो तो तभी स्टार्ट करना, बीच में क्विट मत करना। क्योंकि क्विट करने से आपके जो भी टाइम रहा होगा ना, 6 मंथ, 1 ईयर, 10 ईयर्स, वो जाना ही जाना है, उसके साथ साथ तुम्हें और भी स्ट्रेस में ढकल देता है। और लाइफ एनर्जी को समझना सीखो। सो भाई बोला ना तुम्हें, जैसे कि हर एक लाइफ के पर्टिकुलर स्टेजेस आते हैं, स्टार्टिंग, मिड और जब तुम एंड अचीव कर लेते हो ना, सो ऐसे लाइफ को डिवाइड करनी है। सो सीजन्स में डिवाइड करना है, पर्टिकुलर सीजन्स में डिवाइड करनी है लाइफ को, वो सीजन्स के हिसाब से चलना चाहिए। फर्स्ट सीजन इज हीलिंग, ओके, सेकेंड रीबिल्डिंग, थर्ड वन इज सिंपल। जो लाइफ आज आपके पास है ना, उसको एंजॉय करो, क्योंकि वो कल नहीं आने वाली है। सो कल तुम सक्सेस होंगे, फेलियर होंगे, बट आज की लाइफ तुम्हें कल नहीं मिलने वाली है। जैसी लाइफ आपकी जिंदगी में आ रही है, सो ऐसे समझो कि अरे यार मुझे कोई फंक्शन में जाना है आज, ओके काम करूंगा मैं, सो कल से जिम जाऊंगा, ये फंक्शन को स्किप करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, अच्छे से बॉडी ग्रो करूंगा, अच्छे से बॉडी बिल्ड करूंगा, सो मेरे फेस पे एक ऑरा आएगा, एक चरिश्मा आएगा, और मेरी बॉडी अच्छी सी बिल्ड होगी, तब जाऊंगा। ये छोड़ दो, जो आज फंक्शन है ना, आज जैसे हो वैसे चले जाओ। कल तुम जिम जाओ, नेक्स्ट 6 मंथ 1 ईयर के बाद जो भी फंक्शन आएगा उसमें अपडेटेड वर्जन बन के जाओ। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जिंदगी तुम्हें क्या दे रही है उसको प्यार से एक्सेप्ट करो, तब आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। ये तो दीज आर दी आउटकम्स ऑफ नेगेटिव एक्टिविटीज, नेगेटिव थिंकिंग्स, जबकि वो रियलिटी नहीं है। तो हर एक चीज का एक टाइम पर्टिकुलरली आता है। जैसे कि देखो दोस्तों, यू शेप में जिंदगी चलती है, यू शेप में, जैसे कि यू में डाउनफॉल होता है ना, नीचे आ जाता है ना आरो, सो ऐसे ही 20s 30s में आपके स्ट्रगल्स रहते हैं, और यू टर्न लेता है ना 40s 50s में आपकी जिंदगी अप जाती है। तो पर्टिकुलर एक टाइम तक वेट करना चाहिए आपको, और तुम कंपैरिजन खुद से करनी है, खुद के वर्जन को करनी है। खुद का वर्जन मतलब 8 डेज बिफोर का खुद का वर्जन नहीं, 10 डेज बिफोर का खुद का वर्जन नहीं, 1 ईयर बिफोर का खुद का वर्जन नहीं, 24 आवर्स बिफोर का खुद का वर्जन। आई मीन यस्टरडे तुम क्या थे, आज क्या करना चाहते हो, यस्टरडे से आज सिंपल 1% ज्यादा अपडेट कर लो अपने आप को, बहुत बड़ा हो जाएगा लाइफ में, सच में बहुत बड़ा होगा। सो और तुम इतना ही है, साइलेंटली काम करो, मांग मोड़ी चले जाओ, तुम्हें सक्सेस मिले फेलियर मिले, 3 से 5 साल किसी को मत बताओ। अगर छोटे छोटे सक्सेस मिलते हैं ना, तुम खुद से एंजॉय करना सीखो, तभी तो लाइफ में कुछ कर पाओगे। और लाइफ को बताया ना, तो सिंपल आपके लाइफ के सीजन को पहचानिए। जैसे कि आप समथिंग बिल्ड कर रहे हो, या बिल्ड करके फेल होके हीलिंग कर रहे हो, या हीलिंग के बाद रीबिल्ड कर रहे हो, या लर्न कर रहे हो समथिंग स्किल्स, हर एक फेज को सीजन में बांट दो।
जैसे कि समर विंटर, सो रेनी सीजन आते हैं ना, ऐसे ही लाइफ को भी सीजन्स में बदल लो। सो जब तुम कुछ करते हो ना, उसको बिल्डिंग फेज में सिर्फ काम के ऊपर फोकस करो। अगर करके फेल हो चुके हैं ना, उसको हीलिंग में दे दो, हीलिंग में लगा दो, 6 मंथ 1 ईयर लगने दो यार, नो प्रॉब्लम। बट रीबिल्ड करना जब स्टार्ट करोगे ना, तो फिर से जी जान लगा देना, 1 साल 2 साल क्यों नहीं होगा, देखो तुम। और रीबिल्ड करने से पहले कुछ सीखना चाहते हो, सीख लो, 6 मंथ्स 1 ईयर सीख लो। ऐसे लाइफ को कंप्लीटली सीजन्स में बांट दो। ओके, सिर्फ इतना ही है। और देखो, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ओवर द स्पीड कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और तुम सुना ही होगा, हर कोई बोलता है कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो। ये वर्ड जितना सिंपल लगता है ना, एक्चुअली उतना है ही नहीं लाइफ में। सो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि डेली 24 आवर्स काम कर दो तुम बिना सोए, ऐसा नहीं है। या डेली कुछ काम करो, ऐसा नहीं। जब तुम काम करते हो ना, दिल लगा के करो। सो वीकली शेड्यूल्स में डिवाइड करो, ये वीक में मैं कितना काम किया, इंस्टेड ऑफ डेली वीक का हिसाब रखो। क्योंकि हर डेली हर एक इंसान में एक ही तरह नहीं होता। आज का दिन तुम्हारा बहुत प्रोडक्टिविटी होगा, कल नहीं होगा, परसों और भी प्रोडक्टिविटी होगा, ऐसे चलता है। वीकली टारगेट रख के अचीव करना सीखो दोस्तों। और सिंपल, तुम काम के ऊपर फोकस करना ही करना है, बट आउटकम के ऊपर कितना आउटकम किया मैंने, उसके ऊपर मेजर करनी। तो मैं बताना चाहता हूँ, जितना तुम काम करते हो ना, उससे कम एक्सपेक्टेशंस रखो। जैसे कि 80% 80-20 रूल्स फॉलो करो। 80% काम किया आपने, 20% रिजल्ट को एक्सपेक्ट करो। रियलिस्टिकली जो भी रिजल्ट आया उसको स्वीकार करो, और नेक्स्ट जो तुम एक्शंस लेते हो ना, वो एक्शंस पे काम करो। 100% लाइफ बदलेगी दोस्त। खुद को, अपने आप को तुमसे ज्यादा कौन जानता है, बताओ। रखो भरोसा खुद पे। हर कोई आपके पास आएगा ही आएगा। आपकी मंजिल तो 100% आपके पास आनी है। कितना, और ये सीजन्स है ना, सीजन्स में बांट दो लाइफ की। मैं बताया ना, बिल्डिंग, हीलिंग, रीबिल्डिंग, लर्निंग, ये सीजन्स में बांट दो। अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ बैड चल रहा है ना, अरे यार मैं तो हील कर रहा हूँ, मैं तो रीबिल्ड कर रहा हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ, अभी क्या हो गया। एज डजंट मैटर ब्रदर, एज डजंट मैटर। तुम्हारा हंगर, आपका हंगर मैटर करता है, आपका डेडिकेशन मैटर करता है, आपके एक्शंस मैटर करते हैं, बट एज डजंट मैटर। बहुत लोग इसको प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। मुझे उनकी पर्टिकुलरली नाम लेके समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझते हो। ओके, डिफाइन करो आप कौन से फेज में हो, उसको सीजन्स में बांट दो। और सोशल मीडिया को, जितना भी दिखावे का सोशल मीडिया है ना, इसको बंद कर दो। सोशल मीडिया चलाना हो तो भी आपका जो प्रोडक्टिविटी में काम लो सोशल मीडिया से। ये नहीं है कि कोई किधर गया है, कोई वेकेशंस में गया है, कोई वो देख रहा है, ये देख रहा है, डजंट मैटर। और थर्ड वन इज 90 डेज का गोल सेट कर दो लाइफ में। एंटायर ईयर का, इंस्टेड ऑफ एंटायर ईयर 90 डेज का गोल सेट कर दो, उसको मैक्स टू मैक्स 100% जी जान लगा दो, अचीव कर लो, हो जाएगा। एक्शंस को ट्रैक करो, मैं पहले ही बताया था, इंस्टेड ऑफ आउटकम्स। इतना इनविजिबल ग्रोथ सेलिब्रेट करो दोस्तों। इनविजिबल हो जाओ 3 to 4 साल, देखो बात कितने मिरेकल्स होते हैं लाइफ में। अगर इस वीडियो से आपको 1% भी हेल्प मिला हो ना, हेल्प तो दूर की बात है, अगर इस वीडियो से आपको 1% भी वर्थ लगा हो ना, दबा दो यार सब्सक्राइब बटन, ताकि हम आगे चल के और भी अच्छे से कंटेंट ले आए आपके लिए। और कमेंट करो और बताओ तुम कौन से फेज में हो, कमेंट में बता दो तुम कौन से फेज में हो। और लाइक तो बनती है। मिलेंगे दोस्त नेक्स्ट सेशन में, जब तक हैव अ नाइस डे।